जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी भारतीय संविधान में आज का हमारा टॉपिक है संविधान के भाग। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस टॉपिक से कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? 12, 20, 22 या फिर डी 25 भाग है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के मूल संविधान में टोटल 22 भाग है। तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 22 भाग। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान में कितने भाग बाद में जोड़े गए हैं? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान में बाद में 4 भाग को ऐड किया गया है। कौन कौन से भाग है तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए, ये है भाग 4A, उसके बाद है भाग 9A, तीसरा भाग जोड़ा गया था 9B और चौथा भाग जोड़ा गया है भाग 14A। तो याद रखिएगा, इन 4 भाग को संविधान में बाद में जोड़े गए। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, किस भाग को भारतीय संविधान में से हटा दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए। तो देखिए साथियों, मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे और 22 में से एक भाग को हटा दिया गया। तो कितना बचा? 21 भाग, और बाद में फिर 4 भाग को ऐड किया गया। तो इस तरह से वर्तमान में संविधान में टोटल 25 भाग है, लेकिन मूल रूप से कितने भाग है? तो 22 भाग है। तो कौन सा भाग हटा दिया गया? तो इसका सही जवाब है भाग 7 को हटा दिया गया है। तो बी ऑप्शन याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग है, लेकिन मूल रूप से याद रखिएगा 22 भाग है। इसमें से ए बी जो जोड़ा गया वही 9A, 9B, 14A भाग 4 है। इन सभी को मिलाकर 25 भाग है, लेकिन मूल रूप से जो है ये 22 भाग है। आगे देखिए, भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद है। यानी कि भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो आपको बताना है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब है भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और इससे संबंधित आर्टिकल है 1 से लेकर 4 तक। आगे देखिए, भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है, तो आपको बताना है आर्टिकल कौन सा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हर एक प्रश्नों के साथ 2 प्रश्न आपके कवर होंगे। जैसे कि भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है, और भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में है, और भाग 1 में कितना था? तो 1 से लेकर 4 तक। आगे देखिए, भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन 12 से लेकर 35। तो ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 में बताया गया है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार की बात करें तो वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों, यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 36 से लेकर 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, भाग 4A
मूल कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51A। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और साथियों कल हम लोगों ने कवर किया था संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई है उनके बारे में पढ़ा था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो यहाँ पर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। और साथियों ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आगे देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन। वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। जिस समय मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में इसे जोड़ा गया है एक मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। और मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से। भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो अभी हमने आपको बताया कि मूल संविधान में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो कौन सा संशोधन? 86वां संशोधन 2002 के तहत। भाग 5 संघ से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? चलिए 13 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे इस चैनल पर आपको बिल्कुल इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास दिया जाता है, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन अनुच्छेद 52 से 152। भाग 6 राज्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यहाँ पर देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 52 से 151। 52 नहीं होगा, पहला ऑप्शन होगा इसका। तो यहाँ पर 14 का आंसर क्या होगा? भाग 6 राज्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 152 से 237। आगे देखिए भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायत से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? चलिए इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए, बार बार पूछा जाता है भाग 9। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक पंचायत से संबंधित है। और भाग कौन सा है? भाग 9। आगे देखिए पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो यहाँ पर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया था। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो 11वीं अनुसूची। इसे जरूर ध्यान रखें। आप लोग कमेंट करके बताइए पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? भाग 9A नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यह प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है अनुच्छेद 243P से लेकर 243Z तक। तो पहला ऑप्शन याद रखिएगा अनुच्छेद 243P से 243Z तक। आगे देखिए भाग 9ख सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद
243 है। भाग 10 अनुसूचित और राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अनुच्छेद 244 से 244 ए है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। और इस टॉपिक के बाद हम लोग जो टॉपिक को कवर करेंगे उसके बारे में टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। तो जिन्होंने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संघ और राज्यों के बीच संबंध किस अनुच्छेद में आते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अनुच्छेद 245 से 263। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? तो यहाँ पर 22 का सही जवाब है 264 से लेकर 300 ए तक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो साथियों, यहाँ पर 23 का सही जवाब है अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा 308 से 323 तक। भाग 15 जो कि निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल कौन सा है? तो इसे भी ध्यान रखें, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन है और इससे संबंधित आर्टिकल है 324 से 329 ए तक। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पर 26 का सही जवाब है अनुच्छेद 330 से लेकर 342। भाग 17 जो कि राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद कौन सा है? चलिए, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों, भाग 18 जो है ये आपात उपबंध से संबंधित है और आर्टिकल कौन सा है? तो याद रखिएगा 352 से 360 तक। देखिए 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में क्या है? तो वित्तीय आपात। भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो यहाँ पर 29 का सही जवाब है 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? चलिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। तो साथियों, संविधान संशोधन जो है भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर 31 का सही जवाब है 369 से 392 तक। आखिरी क्वेश्चन है भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पर 32 का सही जवाब है 393 से 395। अब चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। आपको बताना है नागरिकता से संबंधित आर्टिकल और भाग कौन से है। इसका आंसर आप सभी को फटाफट से कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।